माँ को बेच के मैं मौसी नहीं खरीदती हूँ। अच्छा, मैं एकदम क्लियर कहना कि अगर आप योग्य हो और आपकी योग्यता को ना पहचाना जाए तो बहुत तकलीफ हो। मैंने शुरू से ही कहा था कि मेरे लिए दो स्टाइल आई। बिहार में चिराग कुमार पासवान, चिराग जी, मैंने मोदी जी को अपना आइडॉल माना है। मेरा इतने बुरे स्थिति नहीं है जो हम ऐसे एक पार्टी में जाएं जहाँ पे औरतों का मान सम्मान से लेकर जिस पूरे सारे स्कैम में डूबे हुए लोग, मैं वहाँ आपने दो आइडल की बात की, बिहार में चिराग पासवान, देश में नरेंद्र मोदी। तो क्या आप अपने बिहारी आइडल के पास वापस जा सकती हैं? देखिए, बिहारी आइडल के पास वापस जाने की जरूरत क्या, हम लोग तो एनडीए के साथ ही। सवाल तो ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप भी आरजेडी में जा रही हैं, तो आप कैसे साथ रह सकती हैं? देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य वाला बात लग रहा है कि मैं माँ को बेच के मैं मौसी नहीं खरीदती हूँ। अच्छा, मैं एकदम क्लियर कर दे रही हूँ। आप ये हमेशा के लिए आप इसको आप परमानेंट समझ सकते हैं। एविडेंस भी है हमारे पास। माँ बेच के मौसी नहीं खरीदती हूँ। मेरे लिए माँ सम्मान की बात है और भारत माता, और मैंने मोदी जी को अपना आइडॉल माना है। मैंने शुरू से ही कहा था कि मेरे लिए दो स्टाइल आइकॉन है। अगर आप मेरे पिछले पुराने इंटरव्यूज उठा के देख लेंगे, बिहार में चिराग कुमार पासवान, चिराग जी एक एटीट्यूड जो लोगों को भाता है। जब मैं उनकी पार्टी में थी मैं तभी भी बोली थी, मैंने बाद में भी बोला था, और मैंने उस पार्टी से ही जन्म लिया। दूसरा, मेरे को मोदी जी के जो इंस्टिंक्ट है, जिस ढंग से वो बिना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होते हुए, जिस ढंग का ट्रेनिंग और जिस ढंग की चीज़ें करके वो एक गुजरात मॉडल बना के 3 बार सीएम जीतने के बाद वो पीएम बने, वो शायद हम लोग में से कोई वो उतना बड़ा सपना देख पाएंगे। बट दैट इज़ वाई मैं कुछ भी करूं, जब तक मोदी जी हैं तब तक मोदी जी के साथ हैं। कम से कम मेरा इतने बुरे स्थिति नहीं है जो हम ऐसे एक पार्टी में जाएं जहाँ पे औरतों का मान सम्मान से लेकर जिस पूरे परिवार में अभी भी परिवारवाद की राजनीति होती है और परिवार के लोगों को आगे किया जाता है, इतने सारे स्कैम में डूबे हुए लोग, मैं वहां तो नहीं जाऊंगा। आरजेडी को लेकर आपका जो जवाब है, मुझे उम्मीद भी था किसी प्रकार का जवाब मिलेगा, और ये जवाब आप परमानेंटली आप इसको लॉक कर सकते हैं। नहीं तो आपने दो आइडल की बात की, बिहार में चिराग पासवान, देश में नरेंद्र मोदी। तो क्या आप अपने बिहारी आइडल के पास वापस जा सकती हैं? देखिए, बिहारी आइडल के पास वापस जाने की जरूरत क्या, हम लोग तो एनडीए के साथ ही हैं। हम लोग तो 40 के 40 सीटों में उनका सपोर्ट कर रहे हैं। जिस पार्टी के साथ अभी आप हैं, वहाँ चिराग पासवान ने क्लियर कह दिया है कि इस जन्म में तो उनके साथ राजनीतिक तौर पे समझौता नहीं होगा। तो या तो आपको पार्टी चेंजना भाई, अगर उनके दैट मीन्स अगर उनके पर्सनल समझौता हो गया तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो शुरू से कही थी कि 4 भाई अगर मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और राजनीतिक समझौता नहीं होगा तो उनकी चॉइस है। तो उनका जब राजनीतिक समझौता नहीं होगा तो उनको मुबारक, लेकिन इस वक्त उनको इस टाइप के बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है, प्लस पॉइंट ही सीखा है, कुछ माइनस नहीं सीखा है। छोड़ने का रीज़न वही था क्योंकि उनके पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नारियों का सम्मान नहीं करना। एग्जैक्टली, मैं फिर से वही पे आता हूँ कि चिराग पासवान की पार्टी छोड़ने का मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह जो हमेशा से रही है कि यहाँ पे वुमन लीडरशिप को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये पूरे वुमन लीडरशिप को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये पूरे भारतवर्ष में ही है, इसीलिए बहुत गिने चुने आप देखिएगा महिलाएं आगे बढ़ रही है। इस बार के अगर लोकसभा चुनाव में भी देखिएगा तो हम लोग बहुत अच्छे कैंडिडेट में से 4 ही कैंडिडेट, और मुझे अच्छा लगा चिराग जी अपना ब्रेकिंग, मैं भी वही बोलने वाला था। चिराग जी ने अपना ब्रेकिंग द बैरियर करके 2 ऐसे महिलाओं को दिया जो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो भी बोलिए शायद उनको मिला नहीं, कि उन्होंने दोनों ही परिवार बात से ही लिया है। एक आपके वीणा देवी जो पहले भी बहुत बार विधायक रह चुकी है, एमपी है, और दूसरा आपके अशोक चौधरी जी की बेटी। कंफ्यूजन वाला जवाब आप यहाँ पे भी दे रही हैं। क्या कंफ्यूजन बताइए? क्वेश्चन मार्क लगा रही। पहले तो आप तारीफ कर रही हैं कि हाँ उन्होंने तो किसी औरत को आगे बढ़ाया, दूसरी तरफ आपने धीरे से बोल दिया कि परिवारवाद। नहीं, मैंने बोला अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो भी बोली। आप देखिए, उनका जन्म उनके हाथ में नहीं है, लेकिन उनको अगर चांस मिला है तो डेफिनेटली वो प्रूव करेंगे और आगे जाके अपने करियर में अच्छा करें। वो तो अभी हम लोग लोकसभा चुनाव में जब हम लोग जाएं, अब भारतीय जनता पार्टी से आपकी नाराजगी बाहर आ रही है। नहीं, नाराजगी तो देखिए मन में तो थोड़ा दुख रहेगा, क्योंकि बहुत दिल से बहुत शिद्दत से हम सब ने मोदी जी को चाहे, और बार बार बोल रही हूँ कि घर की लड़ाई हम बाहर नहीं लाना चाहते। जो लाना था हम लोग पहले ही ला दिए, क्योंकि आप सवाल कर रहे हैं तो हम पुराने जवाब को आपके सामने दोहरा रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि इस वक्त जब हमारे नेता ने फैसला ले लिया, मोदी जी के साथ है तो मोदी जी के साथ है। कहते हैं ना कि अगर आप योग्य हो और आपकी योग्यता को ना पहचाना जाए तो बहुत तकलीफ होती है।